बात हरियाणा की करेंगे। हरियाणा के युवाओं का भविष्य संवारने की दिशा में नायब सरकार कई बड़े कदम उठा रही है, चाहे स्टार्टअप को बढ़ावा हो या फिर खेल नीति के तहत प्रोत्साहन। फोकस है सिर्फ युवाओं के चेहरे पर खुशी के साथ विकसित भारत का संकल्प। गुरुग्राम में सीएम सैनी का यंग एंटरप्रेन्योर से संवाद ये साबित करता है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। युवा उद्यमियों से संवाद, सीएम का मूल मंत्र नायाब। स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत, सफलता का रामबाण। खेल नीति टू स्टार्टअप इंडिया, सरकार का साथ मिला। यंग एंटरप्रेन्योर चौपाल, कीर्तिमानों का जमघट। विकसित हरियाणा विकसित भारत 2047 के संकल्प पर काम कर रही नायब सरकार कई युवा हितैषी कदम उठा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो, औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा, स्टार्टअप को निवेश और तकनीक प्रोत्साहन, ये तो महज कुछ उदाहरण हैं। हरियाणा सरकार के रोड मैप में तो कई योजनाएं हैं। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आयोजित यंग एंटरप्रेन्योर चौपाल कार्यक्रम इस लक्ष्य को हासिल करने का एक रास्ता है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने युवाओं से सीधा संवाद किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया, बस काम करते रहें, मन में कोई इच्छा या उपेक्षा नहीं रखें। जब कोई आदमी धैर्य के साथ काम करता है तो आगे बढ़ता है। इसके लिए संतुलन और धैर्य दोनों की जरूरत है। कि मैं स्क्रीन के ऊपर भी नहीं देखता था, मेरी उंगली को याद था भी मैंने क्या, दिमाग के अंदर अगर कोई विषय आ रहा है तो उंगली उसको ऑपरेट कर रही है और स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं थी कि क्या लिख रहा हूं क्या नहीं लिख रहा। जो दिमाग के अंदर बात आ रही है तो स्क्रीन के ऊपर जा रहा है। इतनी प्रैक्टिस और इतना डीपली उसके अंदर जाकर के लगातार मैंने कहा है कि व्यक्ति सीखने का, नई चीज आती है, नई चीज को हमने अडॉप्ट करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उससे दूर नहीं जाना चाहिए। और जब हम नई चीज के साथ जुड़ेंगे, उसको सीखेंगे, तो हमारे जीवन को तो सरल करेगी, परंतु समाज को, आम जन को भी राहत देने का काम उसके माध्यम से होगा। आज आप देख भी रहे हैं कि एआई का जमाना है और एडवांस हो गया। कहाँ कंप्यूटर था, कंप्यूटर के बाद आज एआई आ गया। और एआई, आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उसको। आप अगर ये कहें कि मेरे सामने ये विषय पूरा डिटेल के अंदर आप लेकर के आइए, वो लेकर के आ जाएगा, आपकी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करेगा। आज कितना एडवांस हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु इसका लाभ हमें तो मिलता है, परंतु आम जन को, लोगों को भी इसका लाभ मिलता है। और मैंने कहा है कि हमारी कोई पारिवारिक की परिस्थिति नहीं थी। हमारे यूथ के मन में ये जरूर जिज्ञासा रहती है कि पैसा होगा, राजनीतिक बैकग्राउंड होगी, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, यूथ आगे बढ़ सकता है। और ये था भी, अगर एक दौर था, मैंने दौर की बात कही है बीच में, उस दौर में था भी, यूथ को इसीलिए उपयोग किया जाता था। उद्यमिता की बारीकी, स्टार्टअप को बढ़ावा, वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग, आवश्यक पहलुओं पर मार्गदर्शन। सीएम नायब सिंह सैनी ने युवा एंटरप्रेन्योर को स्वामी विवेकानंद के संदेश पर चलने को कहा। उठो, जागो और चलते रहो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। नीति, सोच और लक्ष्य का निर्धारण अगर युवा कर लेता है तो वो एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। अगर उसने इधर उधर देखा तो अपने पथ से भटक जाएगा। मेहनत का पसीना सफलता की दिशा में रामबाण होता है। आज का बदलता हरियाणा किसी का विजन है जिसे धरातल पर उतारा जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है ना, उठो, जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक रुको मत। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। उनसे हमें इस बात की सीख मिलती है। और हम अगर कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, मैं नहीं मानता जी वो अपने लक्ष्य पे ना पहुंचे, वो पहुंच जाएगा। उसका विजन है उसके सामने, उसको और इधर उधर दिखाई नहीं देता। अगर इधर उधर देख लिया तो अपने रास्ते से ओझल हो जाएगा, वो रास्ते पे नहीं बढ़ पाएगा। अगर कहीं भी इधर उधर देखा, अगर आपका लक्ष्य ठीक है तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। मैं
आज यही कहना चाहूंगा युवा साथियों को कि पैसा मायने नहीं रखता साहब, आपकी मेहनत मायने रखती है। सीएम सैनी का यंग एंटरप्रेन्योर से संवाद बदलते हरियाणा के रोड मैप की तस्वीर का प्रतीक है। एक ओर सरकार स्कूलों और विश्वविद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने पर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर एआई, रोबोटिक्स, शोध, कौशल विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा रहा है। साथ ही यंग जनरेशन के स्टार्टअप कौशल को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए हिंदी खबर के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना।